Hello, friends, viewers, and relatives. Welcome to my show and channel Let's Talk Wise. दोस्तों आज का टॉपिक है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब आपको अंदर से किस बात के लिए शांति का अनुभव होता है। शांति की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है, सुकून की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। तो आपको सेटिस्फैक्शन कभी आता है, आप कभी ये महसूस करते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि ये काम कंप्लीट हो गया और इससे मुझे शांति मिली है, मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ। कि ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि कुछ काम अगर पेंडिंग होते हैं और वो कंप्लीट होते हैं तो उन्हें फील होता है कि वो सेटिस्फाइड हो गए। किसी किसी को जॉब लग जाती है तो वो फील करते हैं हाँ आई एम सेटिस्फाइड नाउ, आई एम सेटल्ड, या तो फिर और भी उनकी उत्कंठा जागती है कि नहीं अभी और मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो प्रश्न ये है कि आपकी सेटिस्फैक्ट्री का लेवल कहीं पे भी जाके ख़त्म होता है या नहीं होता है। क्या आप ये सोचते रहते हैं कि ये मेरे पास इतना कुछ है इसके लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ? क्या कभी ये सोचा है? एक्चुअली ह्यूमन बीइंग की ये टेंडेंसी रहती है, हमेशा यही सोच रहती है कि कुछ मिलने के बाद यहाँ तक लेवल आ गया, ठीक है ये मिल गया अच्छी बात है, पर उसके बाद थोड़ा कुछ और सोचते हैं और फिर सोचते हैं वो मिल जाएगा तो आई एम सेटिस्फाइड, वो कंप्लीट हो जाएगा तो आई एम सेटिस्फाइड। वैसे हम लोग सोचते रहते हैं और ये हर ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। तो अगर आप मेरे हिसाब से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे या मुझे अपने आप के बारे में बताऊं तो हमेशा से मैंने बचपन से सीखा है और सुना है मेरे पिताजी से भी कि पहले तो आप यही सोचो कि क्या आपकी सेहत अच्छी है, क्या आप ज़्यादा बीमार होते हो या कम बीमार होते हो। अगर आप बहुत कम बीमार होते हो मतलब कि आपकी सेहत अच्छी है तो दैट इज़ फर्स्ट थिंग कि आप सुखी हो और सेटिस्फाइड हो। उस बात के लिए सेटिस्फाइड करो कि आपको बीमारियां कम हैं। दूसरी बात, आपको रहने के लिए छत मतलब कि घर है, भले छोटा सा हो पर आपके पास रहने के लिए एक जगह है जिसे आप अपने घर कह सको, आप अपनी जगह कह सको। अगर वो है तो यू आर सेटिस्फाइड, यू शुड बी सेटिस्फाइड। आप अपनी बॉडी के हिसाब से आपके हाथ पैर आँख नाक कान सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है, मतलब कि आप काम प्रॉपरली कर सकते हो, जो चाहे वो एक्टिविटीज़ कर सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, काम कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, देख सकते हो, बोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब कि आप खुशनुमा हो, आप नसीब वाले हो कि आपके पास बॉडी पार्ट्स में सब कुछ प्रॉपर है। मतलब दैट इज़ ऑल्सो वन पार्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि उसमें भी आप सुकून मानिए, आप खुश रहिए कि आपके पास ये भी सब कुछ मौजूद है। नेक्स्ट थिंग, दूसरों के पास जो नहीं है उससे ज़्यादा तो आपके पास है, उसमें आप सेटिस्फैक्शन ढूंढिए कि हाँ आप 2 टाइम की रोटी खा सकते हो, जो चाहे मन बना के घर में खा सकते हो, उतने पैसे हैं आपके पास, आज नहीं तो कल 2 दिन के बाद भी वो चीज़ बना के खा सकते हो। कुछ अगर लेविशनेस की चीज़ें खरीदनी है तो 1 महीने बाद भी सही पर आप खरीद सकते हो, उतनी ताकत ईश्वर ने आपको दी है, तो वो आपके लिए सेटिस्फैक्शन की बात होनी चाहिए। अगर रेगिस्तान में आप जाते हो और देखते हो कि वहाँ पे पानी की कमी है पर फिर भी आपको अगर आधा ग्लास पानी भी मिल जाए तो आप उसे सेटिस्फैक्शन मानते हो कि हाँ मुझे आधा ग्लास मिल गया। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसमें आप छोटी छोटी बातों में भी सेटिस्फैक्शन ढूंढ सकते हो और उससे बिलीव कर सकते हो कि हाँ इसमें मैं खुश हूँ और मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। किसी और का हम देखेंगे तो ऑफकोर्स यही होने वाला है कि हमें जेलसी फील होगी या हम ये सोचेंगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, और हमारी सेटिस्फैक्शन जो एक्चुअल में है जिसे हमें मानना चाहिए कि ये मेरे सेटिस्फैक्शंस की वजह है कि मैं खुश हूँ, वो अगर वो ही नहीं मानोगे तो आप ज़िंदगी में कभी सेटिस्फाइड किसी भी चीज़ों से नहीं हो पाओगे। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बेसिक नीड्स को देखो कि क्या आपके पास ये चीज़ें जो मैंने पहले बताई वो सारी हैं, तो यू आर द बेस्ट सेटिस्फाइड पर्सन ऑन द अर्थ कि आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं, ईश्वर ने आपको प्रदान की है ये सारी चीज़ें। इसीलिए हमेशा जो कुछ मिलता है उसमें सेटिस्फाइड रहिए। किसी को हेल्प करके देखिए, उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। किसी को आप मुस्कुराइए, उसके सामने मुस्कुराइए या उसके चेहरे पे स्माइल लेके आइए, किसी और गरीब के चेहरे पे स्माइल लेके आइए। बिना अनजाने में जाने पहचाने लोगों को भी
कोई भी बिना स्वार्थ के मदद कीजिए, पर उसका कभी घमंड ना कीजिए और ना ही किसी को ढिंढोरा पीटिए, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। और यही बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि सेटिस्फेक्शन बहुत छोटी चीज़ है अगर आप ढूंढो तो, कि हमें किसी बच्चे के स्माइल में भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि वो कितना खुश है। हाँ चलो आज वो खुश है, रो तो नहीं रहा है, खुशी मिल गई उसके, थोड़ा सा अच्छे से प्यार से टॉय लेके दिया तो वो कितना खिलखिलाता रहता है बच्चा, क्योंकि उसे वो जो चाहिए वो मिल गया है। तो हमें जो नीड है, हम बड़े हो गए हैं तो हमारी जो नीड्स है, पर्सनल नीड्स है, उसमें जो मेन ज़रूरियातें हैं वो तो अगर हमारे पास है तो वी शुड बी सेटिस्फाइड। वाई वी आर रनिंग फॉर एवरीथिंग, कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये होता तो अच्छा होता, ये नहीं है, वो नहीं है, ये होता तो अच्छा होता, उसी के पीछे भागते रहते हैं और जो है उसको हम इग्नोर करते हैं, और उसी की वजह से हम ये कहते हैं लोगों से कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, या ये होता तो मैं सेटिस्फाइड हो जाता, मेरी लाइफ सेटल हो जाती। सो ध्यान रखिए और सोचिए कि क्या सेटिस्फैक्शंस हैं आपके पास पूरी तरह से। अगर हैं तो फिर चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। जो ईश्वर देता है वो आपके भले के लिए देता है, नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा ईश्वर आपको देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सेटिस्फाई रहना, कोशिश तो करना ज़रूर कि हम सेटिस्फाइड है, और लोगों को भी ये बताने की कोशिश करना कि अगर यही तुम्हारे पास है तो तुम सेटिस्फाइड हो, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों अपनी सेहत पे उसका असर होने दे रहे हो। खुश मिजाज रहो, अपने आप को अंदर से खुश मिजाज रखो, तो दुनिया को भी देखेंगे कि हाँ आप खुश मिजाज हो, आप सेटिस्फाइड हो ज़िंदगी से, आपको ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और समझिए कि सेटिस्फैक्शन एक्चुअल में क्या होता है, और दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिए। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, विल मीट सून इन लेट्स टॉक वाइज। बाय बाय, टेक केयर।